बहुत लोग यह बात बोलता था, विपक्ष के लोग बोलता था क्या मुसलमान भाई हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के वोट नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा इस चुनाव में अगर सबसे कोई राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट किया तो हमारे मुस्लिम भाई किया। 90-99% तक 100% तक उन लोगों ने वोट किया। आप पहले से ही जानते होंगे कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और साहेबुद्दीन जी में बहुत घरेलू रिलेशन था। शुरू से ही हम लोगों के दल में साहेबुद्दीन जी रहे और इनके परिवार से भी, और हमारी मैडम राजमाता राबड़ी देवी जी से और हिना साहब जी का भी बहुत करीबी रिलेशन है, घरेलू रिलेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर का पंखा रुकेगा और तेजस्वी यादव जेल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर घबरा गए हैं। आने वाले विधानसभा में सभी को हम लोगों को चित कर देगा। जिनके चलते आज यह साजिश कर रहे हैं यह तेजस्वी यादव जी को जेल भेज देंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेज देंगे। अब लोग यह बात के बिहार के आवाम लोग जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। बिहार के युवा चेहरा की जरूरत है, इसलिए बिहार के लोग इस बार युवा आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी पर दाव खेलेंगे और वह गरीबों का सरकार होगा और बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल हिना साहब से मुलाकात किए थे और तो अब कहा जा रहा है कि M22 समीकरण को साधने के लिए लालू यादव हैं जो हिना साहब से मुलाकात किए हैं, क्योंकि हिना साहब हैं जो नाराज हो गई थी और 2024 का लोकसभा चुनाव वो निर्दलीय लड़ी थी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के विधायक है रामवीर सदा जी। कैसे देख रहे हैं M22 समीकरण को साधने के लिए अब कहा जा रहा है कि मुलाकात कर रहे हैं हिना साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होगा कि जिस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी उभरे थे बिहार के राजनीतिक के दिशा और दशा बदलने के लिए, उसी समय माइक समीकरण ठोस था और वही समीकरण आज तक चल रहा है। आप देखते होंगे इस चुनाव का हम बात करना चाहते हैं। बहुत लोग यह बात बोलता था, विपक्ष के लोग बोलता था क्या मुसलमान भाई हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के वोट नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा इस चुनाव में अगर सबसे कोई राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट किया तो हमारे मुस्लिम भाई किया। 90-99% तक 100% तक उन लोगों ने वोट किया। इसलिए आप लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी माई समीकरण साधने की जो बात बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। माई समीकरण हम लोगों का था, है और सब दिन रहेगा। साहबुद्दीन की पत्नी से मुलाकात करने के लिए गए हिना साहब से, तो कह रहे थे कि नाराज है, नाराजगी को मनाने के लिए गए हैं कि मुसलमान वोट भटक रहे हैं, तो हिना साहब को आप लोग मनाने के लिए गए? नहीं, देखिए आप पहले से ही जानते होंगे कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और साहेबुद्दीन जी में बहुत घरेलू रिलेशन था। शुरू से ही हम लोगों के दल में साहेबुद्दीन जी रहे और इनके परिवार से भी, और हमारी मैडम राजमाता राबड़ी देवी जी से और हिना साहब जी का भी बहुत करीबी रिलेशन है, घरेलू रिलेशन है। तो इसमें इसको राजनीतिक से जोड़कर नहीं देखा जाए। और सब दिन हम लोग के जो थे साहेबुद्दीन साहब सब दिन हम लोगों के दल में रहे और इस बात को हम धन्यवाद देते हैं हिना साहब जी को। आज तक किसी दल नहीं ज्वाइन किए, थोड़ा बहुत नाराजगी था, निर्दलीय लड़ गई, वह अलग चीज था, लेकिन सारे चीज दूर करके अब वह फिर हम लोग एक साथ हैं और एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है तेजस्वी यादव पर, उस पर कहा जा रहा है कि गलत किए हैं तो उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि गलती किए हैं तो जो गलत किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लालू जी नहीं बचे, तेजस्वी जी बचेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ने वाला है? ये लोग जेल भेजते भेजते अपने जगह धर लिए। कितना आदमी आप लोग देखे होंगे कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब गरीबों का बात करने लगा तो ये लोग जंगल राज के बात करने लगा और ये लोग उनको जेल भेजते भेजते जिस लोग को जेल भेज रहा था वह लोग नहीं परेशान हुआ, जेल भेजने वाला लोग परेशान हुआ। और उस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी छोटे थे, पार्टी कोई देखने वाला नहीं था। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जेल में रह के हम लोगों के राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी पार्टी के नेतृत्व करके राष्ट्रीय जनता दल अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। इसमें किसी का दाल गलने वाला नहीं है।
जेल जाने की बात कही जा रही है। अब तेजस्वी यादव को चार्जशीट हो गया, ईडी ने कर दिया है, जेल चल जाएंगे। आप देखा होगा, आज यह बात आप जान रहे हैं, ईडी चार्जशीट किया है। आपने देखा होगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर का पंखा रुकेगा और तेजस्वी यादव जेल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर घबरा गए हैं कि आने वाले विधानसभा में सभी को हम लोगों को चित कर देगा, जिनके चलते आज यह साजिश कर रहे हैं। यह तेजस्वी यादव जी को जेल भेज देंगे, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेज देंगे, बिहार के 14 करोड़ जनता को नहीं जेल भेज देंगे, दलित भाई को नहीं जेल भेज देंगे, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को नहीं जेल भेज देंगे। जिनको लालू यादव को जो लोग मसीहा मानते हैं उनको नहीं जेल भेज देंगे। इसलिए इन लोगों का सपना चकनाचूर हो जाएगा और इन लोगों का जो है ना विनाशे काल विपरीते बुद्धि, बीजेपी का विनाशे काल और विपरीते बुद्धि आ गया है। फिर यह जो है जेल और केस के और ईडी और सीबीआई का सहारा लेने लगा है। तो हम कह देना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से, जिसको आप लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इस बार जंतरो उसका बांटा लेकिन काम नहीं आया। वह जान जाए लालू यादव शेर है, उनका बेटा तेजस्वी यादव सवा शेर हैं। किसी के डराने से डरने वाले नहीं है। गरीबों के लिए सब दिन लड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उनको जेल भेज दे और चाहे उनको जो कर दे। 2024 में तो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन 25 में बोल रहे हैं 243 पार, यानी कि 25 पार, मतलब 2025 का चुनाव होना है विधानसभा का, 225 पार का सीट का नारा देने लगे हैं 243 में। इस बार बिहार में गरीबों का सरकार, इस बार बिहार में युवाओं को सरकार, इस बार बिहार में नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार। आप मीडिया के लोग हैं, आप चल जाइए गांव में, टोला में, मोहल्ला में, गली में, कस्बा में, लोगों को पूछिए कि बिहार में मुख्यमंत्री लायक कौन है। चाहे वह किसी भी जाति संप्रदाय वर्ग के लोग हैं, वह तेजस्वी यादव के नाम बोलते हैं। और इस बार तमाम बिहार के आम आवाम सभी लोग तेजस्वी यादव को बिहार को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी तो 2025 का नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, वही फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं एनडीए के। क्या फर्क पड़ता है, वह तो जनता तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी को देख लिए इतना दिन मुख्यमंत्री बना के, अब मुख्यमंत्री जी आदरणीय चाचा जी थक गए हैं। अब लोग यह बात के बिहार के आम आवाम लोग जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बिहार के युवा चेहरा की जरूरत है। इसलिए बिहार के लोग इस बार युवा आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी पर दाव खेलेंगे और वह गरीबों का सरकार होगा और बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार होगा। क्या कुछ करे थे राजद के विधायक रामविजय सिन्हा, आपने सुना। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पर